हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली दक्षिण मुंबई में, मतलब साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में विजिट करके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सर आप हमेशा ये जो भी टॉपिक्स आपके ये टॉक में रहते हैं वो आते हैं पब्लिक डिमांड की वजह से, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के ऊपर पूछे जाते हैं, रिपीटेडली आते हैं। आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हम ये जब शो हमारे फेसबुक या फिर यूट्यूब के ऊपर जब पोस्ट करते हैं वीडियोस, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और ये सारे कमेंट्स देख के आप एक ऑडियंस की डिमांड क्या है ये जान के हमेशा ये टॉपिक सिलेक्ट करते हो। ऐसे ही आज आपने बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है कमजोरी और सीमेंट टेस्टिंग, धातु के टेस्टिंग के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। ये जब धातु जब कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल कॉन्डम ऐसे कुछ रहता है क्या? प्लीज थोड़ा सर बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, सीमेन के बारे में, लिंग के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार, लेकिन एक दायरा है उसके लिए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना नोन और अपना ओन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। बहुत बार क्या होता है सुमित जी, जब धातु चेक करने के लिए जाते हैं तो उसे हमें निकालना है मास्टरबेशन करके, लेकिन कुछ लोगों को मास्टरबेशन से धातु निकलता नहीं है। फिर ऐसे केस में क्या रहता है, वहाँ पे उन्हें एक स्पेशल कंडोम यूज़ करके एक एक्टिविटी करनी पड़ती है, और एक कंडोम की एक स्पेशल खासियत रहती है, उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट ना हो, उसके अंदर कुछ स्पर्मिसाइडल एजेंट ना हो, वो टोटल स्टेराइल इनर्ट हो, और वहाँ पे वो एक्चुअल एक्ट करके वहाँ पे वो सीमेंट कलेक्ट किया जाता है और बाद में उसे जांच के लिए भेजते हैं। लेकिन ये स्पेशल कंडोम रहता है, रूटीन कंडोम नहीं। डेफिनेटली। तो सर, धातु कलेक्ट करते वक्त क्या कोई ल्यूब्रिकेंट भी हम यूज कर सकते हैं? थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। यस, डेफिनेटली। बेसिकली जब कलेक्शन करना है सीमेंट का, सैंपल का, उस वक्त बहुत बार ये लुब्रिकेंट कौन से यूज़ करना है, स्पेशली यहाँ पे जो स्पर्मिसाइडल रहते हैं या जिससे कोई कुछ अफेक्शन हो जाए, और स्पेशली ये क्यों नहीं यूज़ करना है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ। ये तो कोई स्पेशल कलेक्शन वाला कंडोम, ये अलग बात हो गई, लेकिन ये लुब्रिकेंट क्या करते हैं, बहुत बार जो सीमेंट की हमें फिजिकल कैरेक्टर देखने हैं, उसकी विस्कोसिटी है, उसकी जो लिक्विडिटी है, वो लिक्विफैक्शन टाइम है, वो अफेक्ट करता है ये लुब्रिकेंट से या स्पर्मिसाइडल से, उसका काउंट गलत आ सकता है। इसलिए इसमें लुब्रिकेंट यूज़ करना टोटली मना है। डेफिनेटली। सर, एक दर्शक का एक्चुअली कॉल कनेक्ट हो गया है। प्रदीप जी है चेंबूर से, क्या हम ले सकते हैं? श्योर, ले लो। प्रदीप जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, हेलो, बोलिए। धातु का सैंपल देने के पहले अल्कोहल ले सकते हैं क्या? हाँ, ओके, बढ़िया। ये देखो, सबके दिल का सवाल पूछा है भाई। कुछ लोगों को क्या होता है, अभी कल मुझे सैंपल देना है लैब में जाके, और वहाँ पे सैंपल निकलना चाहिए, उसका आता है टेंशन। फिर वो टेंशन आने के बाद क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ड्रिंक या अल्कोहल लेते हैं। लेकिन ये ड्रिंक या अल्कोहल लेना स्पेशली एटलीस्ट आपको 3 या 4 दिन से बंद करना है, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा आपके सीमेंट क्वालिटी को, अफेक्ट करेगा मोटिलिटी को, अफेक्ट करेगा क्वालिटी को, और बहुत बार वो ऐन वक्त पे वहाँ पे
उसके कलेक्ट या उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट अल्कोहल 1 वीक पहले बंद करना है सीमेन टेस्ट करने के लिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे हैं धातु के टेस्टिंग के बारे में, सीमेन के टेस्टिंग के बारे में। तो सर धातु का जब भी हम ये तपास करते हैं तो उसके पहले और सेक्स में एक आमतौर पर 2 वीक्स का 2 हफ्तों का अंतर रहना ज़रूरी होता है, ऐसे कुछ होता है? या करेक्ट। ये देखो बहुत बार क्या होता है, हम एब्स्टिनेंस बोलते हैं इसको, कि जब कपल हमारे पास आता है हम बोलते हैं भाई सैंपल देने के पहले आपका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखो, कम से कम 3 दिन पहले संबंध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या करते हैं ये पार्टनर, संबंध नहीं करना इसलिए कम से कम 2 हफ्ते तक संबंध करते ही नहीं है। इससे क्या होता है, फिर जो जनरेशन कैपेसिटी रहती है स्पर्म की, स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो एक ही कहूँगा, 3 दिन पहले आपकी एक्टिविटी हो जाए तो उस वक्त जो सीमेन आएगा उसमें जो मोटिलिटी आएगी उसे अच्छा आप रिपोर्ट दे सकते हो। इसलिए एक गैप 3 दिन का होना ज़रूरी है, ऐसा 2 वीक्स का गैप नहीं चलता है। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। धातु के तपास के ऊपर जो तपास किया जाता है तो क्या उस पर मेडिकेशन का क्या कोई असर होता है क्या? प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली भाई, उसके ऊपर अल्कोहल का असर हो रहा है तो मेडिकेशन के तो होना ही होना है। स्पेशली कुछ लोगों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए या कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए टेस्टोस्टेरोन चालू रहता है। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो सप्रेस करता है टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस में। सो इस प्रकार के हार्मोन जिसे चल रहे हो, एटलीस्ट 1 महीना पहले उसे बंद करना है और उसके बाद में ही आपको ये सीमेन एनालिसिस करना है, तो उसका रिपोर्ट सही और अच्छा आ जाएगा। डेफिनेटली सर, एक्चुअली एक और फोन हमारे साथ कनेक्ट हो गया है, हमारे साथ जुड़ गई है नीता जी नागपुर से। क्या हम ले सकते हैं वो? श्योर ले लो। नीता जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, स्मोकिंग और टोबैको का शुक्राणु पर कोई असर होता है क्या? ओके, एक्सेलेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी अल्कोहल हो गया, तो अभी आ गया स्मोकिंग या टोबैको। बेसिकली क्या होता है, या स्मोक या टोबैको में स्पेशली जो एलिमेंट रहते हैं, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे 20,000 से ज़्यादा उसके ऐसे टॉक्सिक एजेंट है जो स्पर्म का प्रोडक्शन कम करेंगे, मोटिलिटी कम करेंगे, उसे एबनॉर्मल बनाएंगे। तो इसकी वजह से हमें डेफिनेटली ये टोबैको या स्मोकिंग एटलीस्ट सीजिंग 1 महीना पहले सीज करते करते कम करना है, जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। तो श्योरली ये उसके ऊपर अफेक्ट करता है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे धातु के टेस्टिंग के बारे में, सीमेन के टेस्टिंग के बारे में। तो सर धातु के काउंट पर स्टेरॉइड्स का क्या कोई असर होता है क्या? प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। वेरी गुड। क्या होता है, बहुत बार जो बॉडी बिल्डर है, जिम में है, मसल बनाने के लिए, स्ट्रांग दिखने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। और ऐसे स्टेरॉइड से भी स्पर्म प्रोडक्शन का क्वालिटी, स्पर्म प्रोडक्शन का काउंट और उसे सेपरेशन होता है। इसलिए कतई कौन सी भी कंडीशन में जो ऐसा ले रहा है स्टेरॉइड किसी कारणवश, वहाँ पे उसे हमें स्टॉप करना है और उसके बाद ही आपको जब स्पर्म एनालिसिस करोगे तो नॉर्मल रिपोर्ट आपको मिल सकता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपको इस एपिसोड का करने वाला हूँ। सर धातु के ऊपर ओपिएट्स या फिर marijuana, इसका क्या कोई असर हो सकता है क्या? वेरी गुड। ये देखो बहुत बार एडिक्शन, ये ओपिएट्स अफीन है, बहुत बार ये गांजा रहता है, या बहुत बार ये marijuana जो है, या बहुत बार नेजल रूट से जो हीरोइंस लेते हैं, ऐसे केस में वेरी बैडली अफेक्ट होता है। पहले ब्रेन फंक्शन, बाद में उनका इजैकुलेटरी फंक्शन और क्वालिटी ऑफ सीमेन, क्वांटिटी ऑफ सीमेन, उसका लिक्विफेक्शन एंड फर्टिलिटी जो रहती है, टोटल काउंट और मोटिलिटी, ये सब कुछ अफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व में जब भी आपको टेस्ट करना है तो ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखें। टेम्पररी आपका एडिक्शन दूर रखो और आपका एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल पाने का प्रयत्न करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर डेफिनेटली हम अगले एपिसोड में अलग इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर मिलेंगे। पर दोस्तों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।